हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, सभी की जो होती है मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी साउल पावर 27 रैंक से ऊपर है, पर जो लांजवानी उसकी सिर्फ 19 ही है। प्रोफेसर जी ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी जो ये टेंशन है ये मेरे को मार रही है। तो एपिसोड नंबर 22 की स्टार्टिंग होती है। लांजवानी बोलता है कि प्रोफेसर जी प्रोफेसर जी बोलता क्या बोल दो। जॉनी बोलता है कि प्रोफेसर जी मैं क्या मतलब 1 मंथ की छुट्टी ले सकता हूँ, मैं अपने मदर और फादर के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ। प्रोफेसर जी सीधा बोल देता है नहीं। जॉनी वेल बड़े ज्यादा सैड आंखों से देख रहा होता है। प्रोफेसर जी उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है कि 1 मंथ कुछ ज्यादा ही है, 20 दिन देता हूँ मैं। जॉनी बहुत हैरान होता है और सोच रहा होता है कि इसने सच्ची मुच्ची हाँ कर दी, ये एक मेरिकल है कि इसने मेरे को ये लीव ग्रांट की है। प्रोफेसर जी ऐसी बात नहीं कि मतलब मैं रैंक 20 नहीं पहुंचना चाहता हूँ, ये यही बात है कि तुम मुझे छुट्टी नहीं दे रहे और मतलब ब्रेक अलो नहीं कर रहे हो। प्रोफेसर नान ने मुझे सीधे बोला हुआ कि जब मेरी जो सॉल पावर होगी वो रैंक 20 तक पहुंचेगी तो मेरे जो ब्लड है वो और ज्यादा स्टिमुलेट होगा और इवॉल्व होगा, तो ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं उनकी प्रोटेक्शन के अंदर ही ब्रेक थ्रू करूं। ऐसे तो मैं ब्रेक थ्रू करने वाला था 6 मंथ पहले। मैं प्रोफेसर जी के पास पहुंचा था लीव मांगने के लिए। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुम्हारी जो सॉल पावर है वो भी रैंक 20 में नहीं पहुंची और तुम लीव चाहते हो। नहीं, डायरेक्ट ही मना कर दिया होता है। फिर इवेंचुअली लांजवानी को अपनी जो मार्शल सॉल फ्यूजन स्किल को यूज करना पड़ा ताकि वो अपनी मार्शल सॉल को ऐसे डिग्रेड करता रहे और डिले करता रहे ब्रेक थ्रू को। इसने 3 टाइम्स ये प्रोसेस को रिपीट किया है ताकि ये रैंक 19 तक ही रह पाए। लांजवानी सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, मैं भी जाना चाहता हूँ उस रैंक के ऊपर, पर ये वंडरफुल है कि इसने मेरे को लीव प्रोवाइड कर दी है। अब मैं फाइनली प्रोफेसर नाना से मिल सकता हूँ दोबारा। फाइनली मेरे पास 2 सर्कल्स होंगे। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और हंसते हंसते बाहर निकल रहा होता है। प्रोफेसर जी जा रहा होता है एक जगह पे और बोल रहा होता है कि क्या 3 साल की जो मेरी मेहनत है वो ऐसे वेस्ट चल जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन इस सिचुएशन में फंस जाएगा, इस ट्रबल में फंस जाएगा। वेल क्या करें हम। अभी टांगली होता है छत के ऊपर। प्रोफेसर जी उसे नोटिस करता है। टांगली वहां से गायब हो जाता है। प्रोफेसर जी हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। फिर टांगली द्वारा वहां पे अपेयर हो जाता है। वो नीचे की तरफ देख रहा होता है, नीचे जॉनी जा रहा होता है एक जगह पे। फिर टांगली वहां से गायब हो जाता है। प्रोफेसर जी अंदर आता है। डीन बोलता है कि तुम इतना ज्यादा रूड क्यों हो, तुम्हें नोक करना नहीं आता है। प्रोफेसर जी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी तरह होते हैं, वो कुछ नहीं करते हो, तुम्हारी तरह बैठे रहते हैं। डीन बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो और मेरे को क्यों बोल रहे हो कुछ भी तुम। प्रोफेसर जी बोलता है कि ये सब तुम्हारे प्यूपिल की वजह से हुआ है, ये रैंक 20 तक पहुंचा नहीं है अभी। अगर ये रैंक 20 तक नहीं पहुंच पाएगा, जब तक वो 12 साल तक नहीं पहुंचता है, तो ये क्वालिफाइड नहीं होगा उस प्लेस पे अप्लाई करने के लिए। मैं कैसे शांत रहूं। ऊपर से बात है कि जितने भी एप्लीकेंट्स है वो रैंक 30 के ऊपर वाले ही हैं। मैंने अपना सब कुछ ट्राई कर लिया पर ये रैंक 20 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। प्रोफेसर जी बोलते कि देखो तुम्हारी तरफ, तुम जरा भी वरीड नहीं हो। क्या तुम भूल गए तुम्हारी विश क्या थी, तुम भी तो वही चाहते थे कि वो उस प्लेस पे जाए। डीन बोलते कि मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो ऑलवेज यही चाहता था कि वो स्पेस कमांड डिपार्टमेंट में एंटर करे। जो डिपार्टमेंट होता है वो मेंटालिटी को ज्यादा वैल्यू करता है। जो भी अंडर 12 होगा और जिसकी मेंटालिटी 200 से ऊपर होगी वो जा सकता है उसमें। और जो मेरा प्यारा प्यूपिल है उसकी मेंटालिटी 800 है, तो मेरे को कोई चिंता करनी पड़ेगी। तो मुझे इतना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर करनी भी होगी सॉल पावर उसके एलिवेट तो हम कर सकते हैं। पर मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसका कि वो एक बहुत ज्यादा अच्छा सॉल मास्टर बनेगा। तो तुम चिंता करते रहो, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है उससे। प्रोफेसर जी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलते तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो, क्या तुमने इंटेंशनली उसका सॉल पावर कम रखा हुआ है। डीन बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ। प्रोफेसर जी बोलते हैं हाँ तुम पागल हो, तुम बहुत ज्यादा बड़े पागल हो। सभी एग्री करते हैं उसके लिए। डीन बोलता है कि चुप रहो, तुम ऐसे की बकवास करते रहते हो, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, मेरे को तंग क्यों कर रहे हो तुम। प्रोफेसर जी बोलता है कि 1 मंथ में 12 साल का हो जाएगा, अगर ये रैंक 20 तक नहीं पहुंच पाएगा मुझे लगता है ये रियल सॉल मास्टर बन पाएगा। डीन बोलता है कि वेल ये शेम की बात ही होगी फिर। प्रोफेसर जी बोलता है कि इसने छुट्टी मांगी है कल के लिए, तो मैंने इसे 20 दिन की दी है। मैं ये होप करता हूँ कि अपना बेस्ट करेगा इन 20 दिन में। ऐसे भी हो सकता है कि जब ये रिलैक्स होगा तब ये ब्रेक थ्रू कर पाएगा। डीन बोलता है क्या तुम गिव अप कर रहे हो। प्रोफेसर जी बोलता है मैं करना तो नहीं चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ, अगर ये रैंक 20 तक नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे पास चांस नहीं होगा ट्राई करने के लिए भी, तो ये सिर्फ फिर स्पेस कमांड डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ऐसे जॉनी ने अपने पेरेंट्स को बता दिया होता है कि मतलब प्रोफेसर जी ने उसे लीव ग्रांट की है। जैसे उसके पेरेंट्स ने न्यूज सुनी तो उन्होंने टिकट्स बुक कर ली थी टियांडाओ प्लेनेट के लिए। जॉनी ने अपने फ्रेंड्स को बाय बोल दिया, ल्यूफेंग और क्वानली को। उनको भी मतलब प्रिपेयर करना अपने आप को ट्रायल के लिए जो कि वेकेशंस के बाद होगा। जॉनी सोच रहा होता है कि मैंने सुना कि जो उनका जो ट्रायल होगा उनमें जो उनके राइवल्स होंगे वो सोअरलैंड से आएंगे। मेरे को भी ज्यादा अच्छा यूज करना ही पड़ेगा इन लीव को जो मैं 20 दिन की ले रहा हूँ। मेरे को रैंक 20 तक पहुंचना ही पड़ेगा। फिर ऐसे जॉनी घर में जाता है, जो उसकी मदर होती है वो उसे किस कर रही होती है। वो बोल रही होती है मेरा बेबी वापस आ गया है, मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा। जॉनी बोलता है कि नहीं मदर मत करो। उसकी मदर बोल रही होती है हंसते हुए क्या तुम मदर को मिस नहीं करते थे। जॉनी बोलते मैं सच्ची करता था। मदर बोलती है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। ये इतना ज्यादा बिजी डे था आज और तुम्हारे फादर ने मुझे जबरदस्ती टिकट बुक्स कराई, हम कल जाएंगे। और प्रोफेसर नाना का तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक एड्रेस है क्या। जॉनी बोलता है हाँ मेरे पास है, मैंने कॉन्टेक्ट कर दिया डोंग क्वान यू को आज
आज ही। प्रोफेसर नाना टियांडाओ प्लेनेट की कैपिटल में है, टियांडाओ सिटी में। जो डैड होता है उसको वो वापस आ जाता है। वो बोलते है कि क्या तुमने टिकट बुक्स की लव? नानचैंग को बोल रहा होता है। नानचैंग बोलती है हाँ सब कुछ कंप्लीट है, हम कल जाएंगे। मैं कुछ फूड को पैक कर लूंगी जो मैं खुद बना रही हूँ सभी के लिए। जॉनी बोलता है ठीक है। फिर वो ऐसे ही मतलब प्लेनेट को लीव कर जाते हैं। फिर हमें टियानली का कॉन्सर्ट दिखा देता है। वहाँ पे फैंस चेयर कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं ऐसे कि मास्टर ली बहुत हैंडसम है, हम तुम्हें प्यार करते हैं। मास्टर ली बोल रहे होता है शुक्रिया सभी गाने के लिए। जो मैनेजर होती है उसकी वो बोल रही होती है कि आज का भी कुछ ज्यादा वंडरफुल था। तुम अपने नए सॉन्ग को कब रिलीज करने वाले? जो फैंस है वो काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं। टांगली बोलता है कि जब टाइम आएगा तभी न्यू सॉन्ग को मैं निकाल लूंगा। जो मैनेजर होती है वो बोलते है कि जैसा हमने प्लान किया है, कल हम वेकेशन के ऊपर क्यों नहीं जाते एंजॉय करने के लिए? हम ऐसे क्यों नहीं करते कि हम ड्रैगन किंग प्लेनेट पे जाते हैं? उसने टियानली का हाथ पकड़ा होता है। टियानली देख रहा होता है नीचे की तरफ। वो बोलती है कि जो बीच है वहाँ पे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। टियानली सोच रहा होता है। हम बताया जाता है कि टियानली ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा क्योंकि वो फील कर सकता था ली क्यूंगलिंग की फीलिंग्स उसके लिए। क्यूंगलिंग ने उसकी लाइफ ही नहीं बचाई थी पर उसकी हेल्प भी की थी टॉप सिंगर बनने के लिए। इतने ज्यादा चीजें उसने टांगली के लिए की थी। और बात यही है कि जब भी वो फीलिंग्स लाने की कोशिश करता था उसके लिए, उसका हार्ट बहुत खतरनाक तरीके से हर्ट होता था। उसे ऐसा फील होता था कि वो पहले से फील है किस चीज से, और कोई रूम नहीं है वहाँ पे फील होने का किसी का। टांगली बोलता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ ड्रैगन किंग प्लेनेट में, चलो कल स्पेसशिप लेते हैं और टियांडाओ प्लेनेट में जाते हैं। क्विंगलिंग बोलते क्या टियांडाओ प्लेनेट, क्या करना है वहाँ पे हमने? टांगली बोलते कि वेल मेरे को अच्छा लग रहा है वहाँ पे जाना, मैं जाना चाहता हूँ तो मैं खुद चल जाऊंगा अगर ऐसी बात है तो। क्विंगलिंग बोलती है नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, वैसे मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। वेल क्विंगलिंग को पता नहीं था कि वो क्यों जाना चाहता है वहाँ पे, पर उसे कुछ फीलिंग आई कि कुछ गलत होने वाला है तो वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं। टांगली बोलते है कि ठीक है वेल ऐसा करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। जॉनी ऐसे घूम रहा होता है। जॉनी बोलता है वाओ वॉरशिप्स। वहाँ पे वो देख रहा होता है एक स्क्रीन की तरफ। जॉनी सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा इंप्रेसिव है, मैं भी एक वॉरशिप कमांडर बनना चाहता हूँ फ्यूचर में। फिर हमें बताया जाता है कि सेकंड टाइम जॉनी ने स्पेसशिप ली है। इसने पास 3 इयर्स में जो लर्न किया है तो इसे कुछ मतलब अलग नहीं लग रहा है जब वो स्पेसशिप को फेस कर रहा है या फिर बैठा हुआ तब। अब ये यहाँ वहाँ देख रहा है तो ये सभी फंक्शंस को जानता है कि क्या चीज क्या करती है। इसका जो हार्डवर्क है उसने मतलब पे ऑफ किया ही है। अब इसे जरा भी सफरिंग नहीं होती है। जैसे जो जनरल क्लास के पैसेंजर थे वो चढ़ गए, फिर टांगली और जो ली क्विंगलिंग थी वो फर्स्ट क्लास में आ गए शिप के। जब जो टाइम था डिपार्ट करने का तो थोड़ा बहुत स्पेसशिप शेक हुई। जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर था उसने सभी को मतलब प्रेस कर दिया था सीट्स के ऊपर ही, पर वेल जॉनी को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। जॉनी को कुछ फील नहीं हुआ। इन पास 3 मंथ से वो लर्न कर रहा है वॉरशिप पायलटिंग को मास्टर इनके पास। वॉरशिप के कंपैरिजन में जो नॉर्मल स्पेसशिप है वो कुछ भी नहीं है। जैसे जो स्पेसशिप वो एटमॉस्फेयर में आ गई तो सब कुछ शांति से होने लग पड़ा। तो जॉनी फिर बैठ गया और मेडिटेट करने लग पड़ा। ऐसे भी 7 दिन लगने हैं टियांडाओ प्लेनेट में अराइव करने के लिए और ये पास पहुंचता जा रहा है रैंक 20 के। जिसका फर्स्ट साल सर्कल था वो खुद ही अपने आप शेप में आ गया था। इसने अपने पेरेंट्स को बोला था इसके बारे में पर उन्हें भी वेल कुछ पता नहीं था। यही सोच रहा है कि इसका जो सेकंड साल सर्कल है वो भी ऐसे अपेयर हो जाएगा जैसे ही मतलब रैंक 20 तक पहुंचेगा। ये बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि इसका सेकंड सर्कल कैसा दिखेगा और किस तरह की स्किल वो लाएगा। और ऊपर से काफी ज्यादा एक्साइटेड है प्रोफेसर नाना को दोबारा देखने के लिए जब वो टियांडाओ प्लेनेट में अराइव करेगा। नाना के बारे में सोच के जिसे इसने काफी ज्यादा टाइम से देखा है, इसका जो दिल है वो बहुत ज्यादा वार्म फील कर रहा था। ये वेट नहीं कर सकता उनको हक करने के लिए, तो इसे बहुत ज्यादा खुशी है। मतलब ये इस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है टियांडाओ प्लेनेट की। तभी टियांगली भी साइड से जा रहा था, उसने मास्क डाला होता है। वेल पूरी तरह से स्टोकर बना हुआ ये 3 दिन ऐसे पास हो जाते हैं। जॉनी वॉशरूम में होता है और बोलता है कि वाह मेरे को तो कुछ ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। फिर तभी जो स्पेसशिप होती है वो हिलती है। जॉनी हैरान होता है। अलार्म बज रहे होते हैं। एक पैसेंजर बोलता है क्या अलार्म क्यों बज रहा है, क्या कुछ गलत है? जॉनी सोच रहा होता है ये शेक क्यों कर रही है और जो अलार्म से वो क्यों बज रहे हैं, क्या कुछ गलत है इस शिप के साथ? तभी उन्हें सुनाई देता है कि ये टेंशन कोई अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, प्लीज सीट में बैठे रहना जब तक हम सेफ नहीं होते हैं। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहना। जॉनी सोच रहा होता है क्या अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट्स अटैक कर रही हैं, क्या वो स्पेस पायरेट्स हैं? पैसेंजर्स बोल रहे होते हैं स्पेस पायरेट्स, हम कैसे स्पेस पायरेट्स के चंगुल में आ गए? ऐसे कमर्शियल क्राफ्ट्स को टारगेट नहीं करते हैं, हम इतने ज्यादा अनलकी कैसे हो सकते हैं? एक एयर होस्टेस बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, कितने ज्यादा स्पेसशिप्स हैं उनके पास। दूसरी एयर होस्टेस बोलती है कि 5 स्मॉल मिड-राइट क्लास सर्वेलेंस क्राफ्ट्स हैं, पर हम उनके साथ डील नहीं कर सकते क्योंकि हम एक सिविल स्पेसशिप है। दूसरी एयर होस्टेस बोलती है कि हमारे पास एक वॉरशिप नहीं है जो हमारे इसके अंदर है, स्पेसशिप के अंदर। दूसरी बोलती है कि तुम मजाक कर रही हो, एक अकेली वॉरशिप कैसे 5 क्राफ्ट के अगेंस्ट में कुछ कर पाएगी? और ऊपर से हमारे पास कोई भी पायलट नहीं है उस वॉरशिप का, और एक टॉप का पायलट चाहिए 5 क्राफ्ट के साथ डील करने के लिए। जॉनी सुन लेता है, फिर और ज्यादा शेक कर रही होती है। एक पैसेंजर बोलता है कि हमारे ऊपर दोबारा अटैक क्यों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये चुराने नहीं वाले हमसे, ये हमें मारने वाले हैं, पर क्यों? जॉनी सोच रहा होता है कि सच्ची ऐसा लग रहा है कि ये हमें मारने वाले हैं, इनके चुराने का कोई मतलब नियत नहीं है। चलो मेरे को पैनिक नहीं करना, शांत रहता हूँ मैं। इन फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बोला है कि मतलब एक वॉरशिप है इस बोर्ड के ऊपर। सो गाइस एपिसोड नंबर 22 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।